चुन्नू की जादुई पेंसिल। एक छोटे से गांव में चुन्नू नाम का एक प्यारा और होशियार लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह अपनी पुरानी पेंसिल से सुंदर सुंदर चित्र बनाता, लेकिन कभी-कभी उसकी पेंसिल इतनी घिस जाती कि लिखना मुश्किल हो जाता। उसके माता-पिता गरीब थे और हर बार नई पेंसिल खरीदना आसान नहीं था। चुन्नू के दोस्त उसे चिढ़ाते कि उसकी पेंसिल कितनी छोटी हो गई है, लेकिन चुन्नू अपनी पेंसिल से प्यार करता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने एक चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा की। चुन्नू बहुत उत्साहित था, लेकिन उसकी पेंसिल बहुत छोटी हो गई थी। स्कूल से लौटते समय चुन्नू जंगल के पास से गुजरा। तभी उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो बहुत रहस्यमयी लग रहे थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम सच में चित्र बनाना पसंद करते हो? चुन्नू ने सिर हिलाया। बाबा ने उसे एक सुनहरी चमकती पेंसिल दी और कहा, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। इससे जो भी तुम बनाओगे, वह असली बन जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका सही इस्तेमाल करना। चुन्नू पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर खुशी-खुशी घर लौट आया। चुन्नू ने घर पहुंचकर सबसे पहले एक सुंदर फूल बनाया और अचानक वह असली बन गया। फिर उसने एक चॉकलेट बनाई और वो भी हकीकत में बदल गई। अब तो चुन्नू हर रोज नई चीजें बनाने लगा, खिलौने, मिठाइयाँ, किताबें। जब उसके दोस्त आए, तो उसने उनके लिए भी कई चीजें बना दी। अब सब उसकी तारीफ करने लगे। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे चमत्कारी बच्चा कहने लगे। धीरे-धीरे चुन्नू को एहसास हुआ कि अब उसे किसी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह जो चाहे बना सकता है। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया और बस चीजें बनाता गया। उसने अपने दोस्तों को महंगे खिलौने और ढेर सारी मिठाइयां भी दीं। अब गांव के बड़े लोग भी उसके पास आने लगे। कोई सोना मांगता, कोई बड़ा घर, कोई कार। चुन्नू सबसे पहले इनकार करता, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरी पेंसिल से सब खुश हो सकते हैं, तो क्यों ना दूं? उसने सबकी मांगें पूरी करनी शुरू कर दी। अब गांव में चीजों की कदर खत्म होने लगी। लोग मेहनत करना भूल गए, क्योंकि सबको पता था कि चुन्नू सब कुछ बना सकता है। गांव का किसान खेती करना छोड़ बैठा, दुकानदार दुकान बंद करने लगे, बच्चे स्कूल जाना भूल गए। एक दिन जब गांव में भयंकर तूफान आया, तो सब कुछ तहस-नहस हो गया। घर गिरने लगे, पेड़ उखड़ गए और गांव में तबाही मच गई। लोग दौड़कर चुन्नू के पास आए। चुन्नू, जल्दी से अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दो। चुन्नू ने तुरंत पेंसिल उठाई और गांव को फिर से सुंदर बनाने के लिए चित्र बनाने लगा। लेकिन तभी पेंसिल अचानक गायब हो गई। चुन्नू घबरा गया। उसने बाबा की बात याद की। इसका सही इस्तेमाल करना। उसने पेंसिल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया था, इसलिए अब वो खत्म हो गई थी। अब गांव में कोई भी चीज अपने आप नहीं बन सकती थी। लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया था और अब सब कुछ पहले जैसा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चुन्नू को भी अपनी गलती समझ आई। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें फिर से मेहनत से काम करना होगा। यह पेंसिल हमें सिखाने आई थी कि असली जादू हमारी मेहनत में है। गांव वालों ने फिर से खेती शुरू की, दुकानों को खोला, बच्चे स्कूल जाने लगे। अब चुन्नू भी मेहनत करने लगा और उसने वादा किया कि अब वह बिना मेहनत के कुछ नहीं मांगेगा। बच्चों, असली जादू किसी जादुई पेंसिल में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और ईमानदारी में छुपा होता है।